हेलो एवरीवन, दिस इज अनुराज। आज का टॉपिक एमएस वर्ड से है और इसमें हम लोग वर्ड के सारे शॉर्टकट्स को देखेंगे। तो चलिए वर्ड को स्टार्ट करते हैं। वर्ड स्टार्ट करने के लिए विंडो के साथ R दबाएं और यहाँ टाइप करें विन वर्ड। आप लोगों ने मेरे वर्ड का वीडियो देखा होगा तो आप लोग को सारे डिटेल्स में वहाँ बताया गया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो मैं इस वीडियो में लिंक के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्ड को ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेते हैं। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे सॉफ्टवेयर फाइल बना हुआ है। चलिए एक एक करके सारा बताते हैं। ठीक है, तो इसका साइज़ बढ़ा लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे पहला ऑप्शन ही देखें, यहाँ पे क्या है, कंट्रोल ए और यहाँ पे सेलेक्ट ऑल इसका होता है। तो कंट्रोल ए दबाते हैं शॉर्टकट और यहाँ पे इसको साइज़ बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, सेलेक्ट ऑल से क्या होता है, यहाँ पे कंट्रोल ए से सेलेक्ट ऑल डेटा होता है। ठीक है, आप कंट्रोल ए दबाइए, ये डेटा सेलेक्ट ऑल होगा। ठीक है, अगला है कंट्रोल बी बोल्ड। बोल्ड क्या करता है, चलिए एक वर्ड का एक और डॉक्यूमेंट खोल लेते हैं और वहाँ पे प्रैक्टिकली सारा देखेंगे। तो ये आपका डेटा है। ठीक है, पहला शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल ए फॉर सिलेक्ट ऑल। सिलेक्ट ऑल होता है यहाँ से। ठीक है, ये सारे जितने भी पेज में डेटा रहेगा सबको क्या करेगा, एक बार में सिलेक्ट करेगा। ये तो इतना सारा डेटा है, आप डेटा और भी बढ़ाइएगा तो सारा डेटा जितना भी पेज रहेगा सबको एक बार में ये सिलेक्ट कर लेगा। चलिए मैं यहाँ पे डेटा बनाता हूँ, 4-5 पेज का लेता हूँ। यहाँ पे कितने पेज का हुआ, 3 पेज का हुआ, पेज 3 और 3। तो कंट्रोल ए दबा रहे हैं यहाँ पे, तो ये क्या कर रहा है, सबको एक बार में सिलेक्ट कर रहा है। ठीक है, कंट्रोल ए का काम सिलेक्ट ऑल करना, डेटा को सबको एक बार में सिलेक्ट करेगा। अगला है कंट्रोल बी फॉर बोल्ड। ये क्या करता है, फ़ॉन्ट को बोल्ड करने का काम करता है। बोल्ड मतलब कि इसका थिकनेस बढ़ा देगा। चलिए अगेन सिलेक्ट ऑल करते हैं कंट्रोल ए से और यहाँ पर कंट्रोल बी दबाते हैं। तो ये क्या कर रहा है, थिकनेस को बढ़ा रहा है ना। देखिए यहाँ पे थिकनेस उसका मोटाई बढ़ गया है, तो ये बोल्ड करता है फ़ॉन्ट को। अगला क्या है, कंट्रोल सी फॉर कॉपी। ये क्या करेगा, डेटा को कॉपी करेगा। सेलेक्ट करके जिसको भी कॉपी करना, जिसे ये तो पूरा सेलेक्ट हो रहा है, आप मान लीजिए एक लाइन को सिलेक्ट करना चाहते हैं, इसको कॉपी करना चाहते हैं तो कंट्रोल सी कीजिए। कॉपी तो हो जाएगा, लेकिन क्या यहाँ पर है, यहाँ पर क्या होगा, आपको पेस्ट करना होगा। पेस्ट करने के बाद ही उसका डुप्लीकेट होता है। पेस्ट के लिए शॉर्टकट यहाँ पर होगा आपको कंट्रोल भी, जो कि सबसे नीचे आपको मिलेगा, ये रहा कंट्रोल भी। चलिए जो कंप्लीट हो जाता है उसको हाईलाइट कर देते हैं ताकि याद रहे। चलिए इसको येलो कर देते हैं और यहाँ पे आते हैं। देखिए ये मैंने कंट्रोल सी दबाया था कॉपी, और चलिए सबसे लास्ट में यहाँ पे डेटा को पेस्ट करते हैं, मतलब डुप्लीकेट बनाते हैं। तो चलिए यहाँ पे कंट्रोल भी दबा रहे हैं, ये रहा देखिए आ गया, कॉपी हो गया। अगला ऑप्शन क्या है हमारा, ये सारा हो गया है तो सबको हाईलाइट कर देते हैं। सी तक हो गया है। और अगला ऑप्शन क्या है, कंट्रोल डी, सॉरी शॉर्टकट कंट्रोल डी है, जिससे क्या होता है, फ़ॉन्ट ऑप्शन ओपन होता है। चलिए यहाँ पे कंट्रोल डी दबाते हैं तो ये रहा आपका, देखिए फ़ॉन्ट ऑप्शन ओपन हो गया। फ़ॉन्ट में मतलब कि इसका स्टाइल चेंज करना, इसका साइज बढ़ाना है ना। अगला हमारा क्या है, कंट्रोल ई फॉर सेंटर अलाइनमेंट। अलाइनमेंट क्या होता है समझिए, जैसे मान लीजिए ये आपका सेंटेंस ये लिखा हुआ है, सबको सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट नहीं, चलिए ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लेते हैं हटा के यहाँ से। चलिए इसको यहाँ से हटा देते हैं। चलिए अभी हमारा कर्सर कहाँ पर है, लेफ़्ट साइड ब्लिंक कर रहा है, मतलब कि लेफ़्ट से लिखा रहा है ना। और अगला हमारा शॉर्टकट क्या है यहाँ पे, कंट्रोल ई सेंटर अलाइनमेंट। तो अलाइनमेंट आपका ये होता है जो कि आपको बीच से लिखना हो, तो कंट्रोल ई दबाइए। देखिए यहाँ से कर्सर बीच में आ गया, मतलब कि अभी ये बीच से लिखाएगा। ठीक है, ये होता है सेंटर अलाइनमेंट। एक और इसमें होता है राइट से लिखना हो तो कंट्रोल आर, तो क्या होगा, वो राइट से लिखाएगा। ठीक है, मिटाइए इसको। देखिए कर्सर राइट से ब्लिंक कर रहा है। ठीक है, लेफ़्ट से करना हो तो कंट्रोल एल होता है। तो चलिए यहाँ पे क्या क्या डील हो गया है, कंट्रोल ई सेंटर अलाइनमेंट, और एल फॉर हमने क्या सीखा था, लेफ्ट अलाइनमेंट। ये रहा लेफ्ट अलाइनमेंट कंट्रोल एल, और आर फॉर राइट अलाइनमेंट। ठीक है, यहाँ पर कंट्रोल क्यू से भी लेफ्ट अलाइनमेंट होता है। चलिए प्रैक्टिकली मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए ये कर्सर अभी लेफ्ट में, चलिए इसको राइट पे ले करते हैं। ये राइट में राइट से लिखा रहा है, राइट में ब्लिंक कर रहा है। तो चलिए यहाँ से कंट्रोल क्यू दबाते हैं
तो यहाँ से क्या हो रहा है, ये भी लेफ्ट से लिखा रहा है ना। तो कंट्रोल क्यू से भी लेफ्ट अलाइनमेंट होता है, इसको हाईलाइट कर देते हैं, ये भी आपका डिल हो गया। चलिए ऊपर आते हैं अगेन। अगला है कंट्रोल एफ। एफ मतलब यहाँ पे फाइंड, कोई वर्ड फाइंड करना हो तो यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। फाइंड मतलब ढूंढना, तो कंट्रोल एफ दबाइए। ये रहा देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे टाइम ढूंढना हो, देखिए जहाँ जहाँ टाइम रहेगा वहाँ वहाँ वह हाईलाइट हो गया है ना। जिस भी वर्ड को ढूंढना हो तो यहाँ से टाइप कीजिए और सर्च कीजिए। ठीक है, चलिए इसको हटाते हैं और अगला शॉर्टकट पे आते हैं। अगला है गो टू। कंट्रोल जी, जी फॉर गो टू। चलिए देखते हैं गो टू क्या होता है। कंट्रोल जी दबा रहे हैं यहाँ पे, गेरा गो टू। पेज नंबर जितना भी जाना हो, ये तो पेज का बात है, लाइन में जाना हो, बुक मार्क लगाए तो बुक मार्क जाना हो उस पर भी जा सकते हैं। तो यहाँ पे पेज कितना है, 1 of 2 है। दूसरे पेज पे जाना हो 2 दबाइए एंड गो टू। ये रहा दूसरे पेज पे, ये ले आया कर्सर है ना। देखिए हमारा पहला पेज पे था, ये दूसरा पेज पे कर्सर ब्लिंक कर रहा है। ठीक है, चलिए अगला शॉर्टकट देखते हैं। कंट्रोल एच, एच फॉर रिप्लेस। तो ये वर्ड को रिप्लेस करने का काम करेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे टाइम था ना हर जगह, तो टाइम को डेट बना देंगे। तो इसका शॉर्टकट क्या है अगला, कंट्रोल एच। कंट्रोल एच दबाते हैं, यहाँ पे देखिए टाइम आ रहा है, इसको रिप्लेस कर देते हैं डेट से एंड रिप्लेस ऑल। रिप्लेस कीजिएगा तो जो सिलेक्ट रहेगा वो काम करेगा। फाइंड नेक्स्ट कीजिएगा जिसमें सिलेक्टेड होगा, एक एक करके होगा। रिप्लेस ऑल कीजिए, एक बार में हो जाएगा। ठीक है, देखिए वी ऑल डन, वी मेड 5 रिप्लेसमेंट। ठीक है, देखिए टाइम की जगह हो गया होगा डेट हो गया होगा। देखिए यहाँ पे था ना, और भी बीच में था। इसको हाईलाइट करते हैं और अगले शॉर्टकट पे आते हैं। कंट्रोल आई, आई फॉर इटैलिक। इटैलिक का काम क्या होता है देखिए। चलिए सेलेक्ट कर लीजिए। पूरा सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल ए बताए थे है ना। तो चलिए कंट्रोल ए करते हैं और इटैलिक कंट्रोल आई दबाइए। तो देखिए क्या हो रहा है, फॉन्ट में कैसा चेंज आया है। ये हल्का सा, ये क्या हो रहा है, तिरछा लिखाया हुआ है ना। आई इटैलिक का काम क्या होता है, ये तिरछा लिखाएगा फॉन्ट। ठीक है, चलिए अगला शॉर्टकट पे आते हैं। जस्टिफाई। जस्टिफाई देखते हैं क्या होता है। हम लोगों ने जस्टिफाई अलाइनमेंट ही होता है, जैसे कि हम लोग लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट मैंने देखा था। तो यहाँ पे जस्टिफाई अलाइनमेंट देखिए क्या करता है। आप पूरा डेटा को सिलेक्ट कर लीजिए, ये सिलेक्ट है आपका। जो ये जो निकला हुआ है, कम धसा हुआ है, ये क्या करेगा, सबको पैरेलल कर देगा। तो कंट्रोल जे दबाइए, जस्टिफाई कीजिए। देखिए पैरेलल कर दिया ना। हाँ देखिए चेंजेस आया, फिर से करके दिखाते हैं। चलिए देखिए कंट्रोल जे दबा रहे हैं, देखिए हुआ ना, एक साइड पैरेलल कर दिया। अगला है हाइपरलिंक। हाइपरलिंक का देखिए काम क्या होता है। जैसे कि कोई वर्ड को आपको लिंक कराना है किसी साइट पे या फिर कोई अदर फाइल ओपन करने के लिए, तो आप हाइपरलिंक कर सकते हैं। ठीक है, कोई वर्ड को सिलेक्ट कर लीजिए और कंट्रोल क्या है शॉर्टकट अगला, के है ना। के दबाइए यहाँ से। तो ये यहाँ पे एड्रेस बार में मान लीजिए हम यहाँ पे उस वर्ड पे अगर क्लिक करके अपना गूगल फाइल ओपन करना चाहते हैं, तो यहाँ पे लिख दीजिए www.google.com। ठीक है, मतलब इस वर्ड पे लिंक करा दिए गूगल, मतलब क्लिक करेंगे तो कहाँ चला जाएगा, गूगल का पेज ओपन हो जाएगा। कैसे इसको ओपन करते हैं, कंट्रोल के साथ क्लिक कीजिएगा तब ओपन होगा। ठीक है, वो डायरेक्ट गूगल के पेज पे लेके चला जाएगा। तो चलिए इसको हाईलाइट कर देते हैं। और अगला हमारा एल था, कंट्रोल एल लेफ्ट अलाइनमेंट, जो कि ऑलरेडी हम लोगों ने सीख लिया है। कंट्रोल एम क्या है इसका, इंक्रीज इंडेट। इंडेट क्या होता है समझिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप सेलेक्ट किए डेटा को और हल्का हल्का इधर ये क्या करता है, खिसकाने का काम करता है, लेफ्ट राइट। तो कंट्रोल एम दबाते हैं, देखिए खिसका रहा है ना। जिसको भी आपको खिसका के अरेंज करना हो, यहाँ से कंट्रोल एम दबाइए, देखिए इंक्रीज इंडेट हो रहा है ना। सेलेक्ट कर लीजिए, ये आपका हो गया। अगला शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल एन, एन फॉर न्यू फाइल लेने के लिए होता है। तो आपको न्यू फाइल लेना हो तो यहाँ से कंट्रोल एन दबाइए, ये आपका न्यू फाइल आ गया। डॉक्यूमेंट 2 लिखा आ रहा है, देखिए यहाँ पर हम लोगों ने शॉर्टकट फाइल एक ओपन किया हुआ और 1 पे हम लोग वर्क कर रहे थे प्रैक्टिकली, और ये 2 ओपन हुआ कंट्रोल एन दबाने पे। ठीक है, तो इसको क्लोज करते हैं, इसका काम खत्म हो गया और अगले शॉर्टकट पे आते हैं। कंट्रोल ओ फाइल को ओपन करने का काम करता है। चलिए कंट्रोल ओ दबाते हैं और यहाँ पर देखिए ओपन आ गया।
अब जहाँ पे भी आपका फाइल है सर्च कीजिए और यहाँ से ओपन कीजिए। ठीक है, अगला आते हैं कंट्रोल पी। पी फॉर प्रिंट होता है, आपको डॉक्यूमेंट का प्रिंट करना हो तो कंट्रोल पी दबाइए, यहाँ से क्या होगा, प्रिंट का ऑप्शन ओपन होगा। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन आ गया है ना। 2 पेज का था डेटा, ये 2 पेज में ही प्रिंट होगा। ठीक है, यहाँ पर प्रिंटर कनेक्ट रहेगा, यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। और आगे आते हैं कंट्रोल क्यू, लेफ्ट अलाइनमेंट हम लोग सीख चुका पहले हम लोग। कंट्रोल आर, राइट अलाइनमेंट, ये भी हम लोगों ने पहले ऑलरेडी सीख चुका है। तो अगला है कंट्रोल एस, एस फॉर सेव फाइल, फाइल को सेव करने का काम करता है। ये ऑलरेडी सेव है शॉर्टकट फाइल के नेम से। चलिए दूसरा फाइल को सेव करते हैं। यहाँ पे डॉक्यूमेंट 1 है, मतलब कि ये सेव नहीं है। कंट्रोल एस दबाइए, देखिए यहाँ पे फाइल नेम है, लोकेशन है देने के लिए, फाइल नेम दीजिए, लोकेशन दीजिए और फाइल को सेव कीजिए। ये क्या आ रहा है, एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन मतलब कि कोई फाइल को पहचानने में ये काम आता है। जैसे कि वर्ड का है तो .docx, एक्सेल का रहेगा तो .xlsx, नोटपैड का रहेगा तो .txt, कोई फोटो रहेगा तो .jpg। ठीक है, png भी होता है, .png भी होता है। और अगला हमारा क्या है, कंट्रोल टी, हैंगिंग इंडेंट। इंडेंट का जैसा ही वर्क करेगा जैसे हम लोगों ने यहाँ पे किया ना। तो चलिए इसको नॉर्मल पहले कर लेते हैं, नहीं तो यहाँ से करते हैं। चलिए ये यहाँ पे नॉर्मल है और सिलेक्ट कीजिए इसको, डेटा को। और शॉर्टकट हमारा क्या है, कंट्रोल टी, हैंगिंग इंडेंट। कंट्रोल टी दबाइए तो देखिए क्या हो रहा है, पहला लाइन को छोड़कर ये दूसरा तीसरा लाइन को, ये मतलब कि एक पैराग्राफ को देखिए, अगला लाइन को ऐसे रख रहा है, बाकी 2 नीचे लाइन को हल्का सा खिसका रहा है ना। इंडेंट को खिसकाने का काम कर रहा है, मतलब सेंटेंस को। ठीक है, यही होता है हैंगिंग इंडेंट। तो सेलेक्ट कीजिए और हाईलाइट कीजिए। अगला शॉर्टकट है हमारा अंडरलाइन, फ़ॉन्ट के नीचे अंडरलाइन लग जाएगा। जैसे मान लीजिए ये आपका सेव है और इसमें सेव नाम का वर्ड है और इसमें आपको अंडरलाइन लगाना है, तो कंट्रोल यू दबाइए, ये आपका अंडरलाइन हो गया है ना। देखिए अगला आते हैं कंट्रोल भी, पेस्ट हम लोगों ने ऑलरेडी सीखा है मैंने, है ना। कंट्रोल डब्लू फॉर क्लोज, फाइल को क्लोज करने का काम होगा। तो इसको क्लोज नहीं करते हैं, कोई न्यू फाइल लेते हैं उसके बाद उसको क्लोज करेंगे, है ना, क्योंकि हम लोग इस पर वर्क कर रहे हैं। तो चलिए मैं इसको कंट्रोल डब्लू दबा रहा हूँ और वो क्लोज हो गया। देखिए यहाँ पे 2 ही फाइल है ना। फिर से करके दिखाता हूँ। चलिए देखिए, न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले रहा हूँ। अभी कितना फाइल ओपन है, शॉर्टकट फाइल एक, डॉक्यूमेंट 1 जिस पे वर्क कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट 4। तो डॉक्यूमेंट 4 को क्लोज करना है, तो कंट्रोल डब्लू दबाइए और वो क्लोज हो गया। देखिए यहाँ पे 2 ही है ना। तो चलिए अगले शॉर्टकट पे आते हैं। कंट्रोल डब्लू हो गया है और आते हैं एक्स पे, एक्स फॉर कट। कट और मूव एक ही वर्ड यहाँ पर यूज होगा। ठीक है, दोनों का काम एक ही होता है, मूव कराने का काम होता है। कट मतलब मूव कराना, कॉपी से क्या होगा, डुप्लीकेट हुआ। कट से क्या होगा, जैसे ये सेंटेंस को कट करना है, कंट्रोल एक्स दबाइए। कट तो हो गया, लेकिन क्या करना है, जहाँ पे आपको रखना है उसके लिए अभी आपको यहाँ पे पेस्ट करना होगा। तो चलिए यहाँ पे कर्सर जहाँ पे भी आपको रखना है उसको पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट करने के लिए कंट्रोल भी, देखिए वो आ गया, वहाँ से उठ के नीचे आ गया, है ना। कॉपी में क्या होता था, डुप्लीकेट होता था, वहाँ भी रहता था और नीचे भी, है ना। चलिए अगला देखते हैं, कंट्रोल वाई फॉर रीडो और कंट्रोल जेड फॉर अंडो। दोनों का काम ही एक ही होता है, नेक्स्ट प्रीवियस करने जैसा काम होता है क्या, देख लीजिए। पहले कंट्रोल जेड बताता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए ये गलती से नीचे जाता हूँ, पहले ये गलती से आपका ये जो है ना डिलीट हो गया। ठीक है, इतना डिलीट हो गया और यहाँ कर्सर रख दिए, तो उसको वापस लाने के लिए कंट्रोल जेड। ठीक है, यहाँ से कंट्रोल जेड करेंगे। ठीक है, बाई पर क्या होगा, रीडो होगा, जो आप ला सकते हैं उसको वापस हटा सकते हैं। ठीक है, यही होता है नेक्स्ट प्रीवियस करने के लिए। ठीक है, आज का वीडियो यहीं तक रहा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।